स्वागत है। किसानों के दिल्ली कूच के चौथे दिन शंभू बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए। शरीर पर गोले फटने की वजह से कई किसानों को चोटें आई हैं। दम घुटने से जीआरपी के एसआई हीरालाल की मौत हो गई। वहीं प्रदर्शन में शामिल एक किसान की भी हार्ट अटैक से जान चली गई। केंद्र और किसानों के बीच चौथी मीटिंग 18 फरवरी को होगी। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के फ्रीज खातों पर लगी रोक हटा दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। उनके पास बिजली का बिल भरने और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पार्टी ने कहा, अकाउंट फ्रीज होने के कारण न केवल भारत जोड़ो यात्रा बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन के मुताबिक साल 2018-19 के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने में 45 दिन की देरी हुई थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे पहले 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में आरबीआई ने कहा था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में पैसे जमा नहीं किए जा सकेंगे। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि कंपनी के क्यूआर कोड्स हमेशा की तरह काम करेंगे। साथ ही पेटीएम कार्ड मशीन जैसी पेमेंट डिवाइस भी चालू रहेगी। पीएम मोदी हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रहे। ये लोग देश संभालने का सपना देखते हैं। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों, आतंकवाद को बढ़ाने और सैनिकों को कमजोर करने का है। पीएम ने रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स का शिलान्यास किया। साथ ही 9,750 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नवल्नी की जेल में मौत हो गई। रूस की तास न्यूज एजेंसी ने इसका दावा किया है। नवल्नी रूस की सबसे खतरनाक जेल पोलर वुल्फ में कैद थे। देश में 15 से 17 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इससे एक महीने पहले नवल्नी की मौत हुई है। उन्हें 2021 में 19 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राव रेवेन्यू कोर्ट में पेशी है। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। नीदरलैंड की एक फ्लाइट में कीड़े गिरने की वजह से फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा। घटना डेल्टा एयरलाइंस की है। फ्लाइट ने जैसे ही एम्स्टर्डम से उड़ान भरी, कुछ देर बाद एक महिला पैसेंजर के ऊपर कीड़े गिरने लगे। फ्लाइट अटेंडेंट ने लगेज बॉक्स चेक किया तो उसमें एक बैग मिला जिसके अंदर अखबार में लिपटी हुई सड़ी मछली रखी थी। उसमें कीड़े लग चुके थे। इसके बाद पायलट फ्लाइट को वापस ले गया। सेंसेक्स 376 पॉइंट्स बढ़कर 72,426 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 129 पॉइंट्स बढ़कर 22,040 पर बंद हुआ। आज के दिन का इतिहास। आज ही के दिन यानी 17 फरवरी 1781 को स्टेथोस्कोप का आविष्कार करने वाले डॉक्टर रेने का जन्म हुआ था। 1800 की शुरुआत में डॉक्टर मरीज की धड़कन सुनने के लिए छाती पर कान लगाते थे। जब एक महिला इलाज के लिए आई तो डॉक्टर रेने को ऐसा करना अजीब लगा। उन्होंने कागज को रोल किया और फिर महिला की धड़कन सुनी। यहीं से उन्हें स्टेथोस्कोप बनाने का आइडिया आया। रेने ने 1816 में स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। पहला स्टेथोस्कोप लकड़ी का था। 1851 में आयरलैंड के डॉक्टर आर्थर लियर्ड ने आधुनिक स्टेथोस्कोप बनाया। और अब थॉट ऑफ द डे, किस्मत मौका दिलाती है, मंजिल मेहनत से मिलती है।